हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार वैसे तो सीबीएसई मेहरबान दिख रही है, फिर भी अगर पिछले साल का पैटर्न रिपीट हो गया तो क्या करोगे बच्चों? पिछले साल क्या हुआ था हम ये बताएंगे। हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस बार एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेना है। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताएंगे ही, हम बताएंगे कि इस बार के सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। अगर आप इस बात को समझ करके नहीं गए तो फिर से आप धोखा खा जाओगे बच्चों। और साथ ही हम बताएंगे कि पिछली बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो गए। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन यारों, एक थोड़ी सी शिकायत आपसे है। शिकायत ये है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प करने की, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। जिस तरीके से आप उन लोगों को सपोर्ट करते हो जो आपको डराते हैं, जो आपको हमेशा डर के साए में रखते हैं, ये हो गया वो हो गया, दिन में 20 वीडियो बनाते हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब किए हो, उनको लाइक करते हो, वहाँ कमेंट करते हो, डर जाते हो। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आप एक लाइक तक नहीं करते। अब इस वीडियो पे जिस पे मैं अभी देखो कमेंट में आप कमेंट करते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई में आपको आंसर मिल जाता है, फिर भी उसे एक लाइक तक नहीं करते कि हाँ सर आपकी बात समझ में आ गई। थैंक यू बोलना तो दूर की बात है। खैर बच्चों, मेरा काम है एक टीचर का, तो मैं करता रहूँगा निस्वार्थ भाव से। जब आपको ऐसा लगेगा कि सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी पता चलेगा और आप भी लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। लेकिन बच्चों, हमें इतना ज़रूर बता देना कमेंट में कि आप कहाँ से हो और अभी तक आपने अपना कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है पढ़ करके। मैं यार शुरू में ही बता देना चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कैसे पास होना है, क्या पढ़ करके जाना है। तो ये मत कहना कि सर आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, ये वो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको नहीं समझाऊंगा तो समझाऊंगा किसे यार। और तुम्ही को तो रास्ता दिखाना है कि तुम पास हो जाओ। यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स खोल रखा है। आप देख लो बच्चों, ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। 2020-21 के सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर बना है, उसी से आ रहा है और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चन पेपर का। अब यहाँ पर आपको पता है कि रिलेशन और फंक्शन का छोटा छोटा 2 चैप्टर है और उनमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ढेर सारे टॉपिक्स इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ करके जाओगे 8 नंबर मिल गया। अलजेब्रा में भी वही कहानी है, 10 नंबर का। कैलकुलस हमेशा से ज़्यादा रहा है, इस बार भी ज़्यादा ही है, 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वेक्टर वाले चैप्टर से 14 नंबर के, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर के और प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 20 का इंटरनल असेसमेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इस 80 में से कम 26 नंबर आपको चाहिए अगर आपको पास होना है बच्चों। तो कैसे पास होगे, और इसको मैं पहले बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ यहीं पर समझा देता हूं, और वही सबसे शॉकिंग है आपके लिए। क्या शॉकिंग है, आओ दिखा देता हूं। हम चलेंगे इसी सिलेबस के सबसे लास्ट वाले पेज पे। और बच्चों, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है ना, तो यही वाला सिलेबस सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना और मिला लेना कि उमानाथ सर ने क्या कहा है। और बच्चों, मैंने कभी भी आपको आज तक गुमराह नहीं किया। कभी किया हो तो आप बताओ। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी मैं बताता हूँ आपको ऑथेंटिक होता है। हाँ, अब भाई एग्ज़ाम कैंसिल करना ना करना कराना वो तो हमारे हाथ में था नहीं, तो हमने बताया था। जो अब उन्होंने नहीं कैंसिल किया, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यही सिलेबस है 2020-21 का, और इसी सिलेबस में नीचे की तरफ आपको आना है स्क्रॉल करते हुए, और ये अपना खुद से डाउनलोड करके देख लेना। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसी में सीबीएसई ने एक लाइन लिख दी और इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया बच्चों का। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है नो चैप्टर वाइज वेटेज, कि चैप्टर वाइज वेटेज इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले से फिक्स होता था पहले ये कि इस वाले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, या 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा करके आता था। पहले फिक्स होता था कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। वेटेज फिक्स था कि यहाँ जैसे अभी कोई यूनिट है आपकी, मान लिया कैलकुलस वाली यूनिट है, कैलकुलस में कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से आएगा, ये या किस चैप्टर से आएगा, ये बात फिक्स होती थी। इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया।
अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या प्रभाव है, इसी की वजह से ढेर सारे बच्चे फेल हो गए। मैंने आरटीआई लगा करके जानकारी मांगी, मैंने पोल करवाया, सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार जो परीक्षा दे रहे हैं कंपार्टमेंट या प्राइवेट की, वो मैथ्स के क्लास 12th में है। अब मैथ्स के क्लास 12 के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा फेल क्यों हुए? एक बड़ा उलटफेर हो गया। ये तो वैसे तो पिछले साल भी आया था, इसके पहले साल जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस पर मैंने वीडियोस बनाए, बच्चों को आगाह किया। जो हमसे जुड़े थे उनको फ़ायदा मिल गया, नहीं जुड़े थे उनको फ़ायदा नहीं मिला। क्या फ़ायदा नहीं मिला ये मैं अब आपको समझाता हूँ। हेलो लर्नर्स, पैंडेमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑफर सिर्फ सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए है। ऑफर 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड होगा। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA2 आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा हुआ केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। हर एक चैप्टर को कवर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। उलट फेर क्या हुआ था, आओ इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले पेज पर हम आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे पढ़ करके गए। जैसे मान लिया यहाँ पर 8 नंबर का दिया हुआ है, हम कैलकुलस खोल लेते हैं, थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट हम खोलेंगे, एक सेकेंड, बस कैलकुलस आ गया। देखो अब 35 नंबर के क्वेश्चन इसमें आने हैं, भी इंपॉर्टेंट वगैरह हम समझाएंगे आपको। 35 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं कैलकुलस से। अब पहले क्या होता था कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब फिक्स होता था। लॉन्ग आंसर कहाँ से आएंगे, इंटीग्रल से आएंगे या अडाप्ट इसमें डेरिवेटिव से आएंगे, या जहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होती थी और आप वही पढ़ करके जाते थे। और क्या होता था, पिछली बार इन्होंने क्या किया बेटा, पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इन्होंने ये किया कि उसमें एक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठा करके भर दिए। इंटीग्रल वाले पोर्शन से ढेर सारे क्वेश्चंस उठा करके भर दिए और बच्चे देखते रह गए। उनको लगता था कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से एक आएगा, इस वाले यहाँ से आएगा, आया ही नहीं और बच्चे धराशायी हो गए। हमसे जो बच्चे जुड़े थे, जो ट्रस्ट कर रहे थे, 6 महीने पहले से मैं बता रहा था, और वो सारे बच्चे लगभग पास हो गए। खैर, जो बात पुरानी हो गई उसको हम छोड़ते हैं, नई बात शुरू करते हैं। इस बार आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो बच्चों, 35 नंबर का कैलकुलस आना है, ये फिक्स है। अब कैलकुलस में मान लिया 3 चैप्टर हैं या 4 चैप्टर, जो भी हो, कोई भी यूनिट हो जिसमें जितने भी चैप्टर हों, उसमें ये फिक्स नहीं रह गया है कि इसमें कौन सा चैप्टर कितना पूछा जाएगा। 35 का ही आएगा ये फिक्स है, लेकिन किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है एक ही चैप्टर से 35 का पूछ ले, और हो सकता है हर एक चैप्टर में बांट करके पूछे। नॉर्मली होना क्या चाहिए कि बांट करके पूछे कि भाई जितना, अभी मान लिया रिलेशन एंड फंक्शन है, अब रिलेशन और फंक्शन के 8 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं और इस बार के सिलेबस में आप में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन और फंक्शन वाली यूनिट के 2 चैप्टर दिए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं आप देख लो। यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर है और इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक चैप्टर है। अब इन दोनों में से ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से 8 का आएगा या इसमें से 8 का आएगा, या 4 नंबर इसमें आएगा या 4 नंबर इसमें आएगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। इन दोनों में से 8 नंबर का आएगा ये कंफर्म है। हो सकता है पहले ही चैप्टर में से पूछ ले, सेकेंड चैप्टर में से कुछ भी ना पूछे, तो आप शिकायत करने लायक नहीं रह जाओगे। हुआ बस यही है, 8 नंबर का आएगा ये फिक्स है, किस में से कितने का आएगा ये वेटेज ख़त्म कर दिया गया है। अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमसे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमको चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए। वो अभी भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैप्टर वाइज वेटेज हैज़ बीन
रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। तो बच्चों अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों यहाँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद में और पिछले सालों के पेपर के ट्रेंड को देखते हुए इस बार का गेस है। आप चाहो तो इसे पढ़ करके जाओ, चाहो तो पूरा पढ़ करके जाओ। अगर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं और पूरा नंबर आपको चाहिए तब तो आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूरा सिलेबस आपको कवर करके जाना है। लेकिन बच्चों मैं जो बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी से आप ना सिर्फ पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे अगर आप 5 दिन भी ढंग से पढ़ ले गए। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तो हमने आपको दी है, जो हमने स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया था उसमें लास्ट में हर एक चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ। पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लो। जहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको वेरी इंपॉर्टेंट ही मान करके जाना, उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये कहूँगा कि आप तो इसमें सारा पढ़ जाओ क्योंकि ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इन दोनों में से 8 नंबर आपको मिल जाएगा और बहुत ही हलवा टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में। आपको पता है मैं बायोलॉजी का हूँ, फिर भी इनमें से बहुत सारा मुझे भी आता है बच्चों। अलजेब्रा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप इसको पढ़ लो बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ करके जाना है। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट था लेकिन मैंने कहा भी मैं ज़्यादा लगा दूंगा तो आपको लगेगा कि अरे सर पता नहीं क्या क्या इन्होंने तो पूरा लगा दिया, लेकिन इसको भी ज़रूर पढ़ लेना बच्चों। और ये अभी जब मैं बना रहा हूँ वीडियो तो हमारी टीम वाले हमसे बता रहे हैं कि सर इसको ज़रूर बता दीजिएगा क्योंकि आपने इसे अंडरलाइन नहीं किया था, तो इसे भी ज़रूर पढ़ लेना बच्चों। मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आओ अगला पेज देखते हैं बच्चों। अब देखो अगर हम डायमेंशंस वाले डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर पे चले तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो इस चैप्टर में कैलकुलस ही इस बार भी खेल बिगाड़ेगा बच्चों में, मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझ लो। इसमें तुम पढ़ करके जाओगे कुछ और आ जाएगा कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलस वाले चैप्टर में अगर आपको आता है तो ढंग से पढ़ लो, नहीं आता है तो थोड़े थोड़े सारे में से पढ़ लो। और ये मत फंसो कि सर ये वाला चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता, सर इंटीग्रेशन मुझे कुछ नहीं आता, डिफरेंशिएशन मुझे कुछ नहीं आता, सर कैसे करूँ। अरे नहीं कर पा रहे छोड़ दो यार, 35 नंबर के पीछे क्यों पड़े हो भाई। तुम 35 नंबर के पीछे पढ़ोगे 45 नंबर तुम्हारा चला जाएगा। तुम इस 35 को छोड़ दो, कहो कुछ नहीं आता मुझे, मैं नहीं पढ़ूंगा। 45 का पढ़ करके जाओ और इस 45 में से जब तुम 45 का पढ़ करके जाओगे तो यार तुम 26 तो पा ही जाओगे ना। तुम 45 ढंग से तैयार कर ले जाओ, 35 छोड़ दो, कैलकुलस नहीं आता छोड़ दो, बाकी पूरा पढ़ लो। तुम पास तो तब भी हो जाओगे ना। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े हैं और जिनको कैलकुलस टफ लगता था, हमने कहा छोड़ दो और पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो पास हो जाएंगे। तुम्हें जो आता है उस पर भागो, जो नहीं आता उसके पीछे मत जाओ। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको तो पढ़ करके जाना ही है। अगर आप पूरा नंबर चाहते हो तो मैं ये कहूँगा बेटा कि आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ढंग से पढ़ करके जाना। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर जो कुछ भी मैं शो कर रहा हूँ उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ढंग से पढ़ाई करके इस बार आपको जाना है बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं और आपको अभी मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको भी आपको सुन करके जाना है। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो कहो कि सर पता नहीं क्या बता करके चले गए। यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों। इसको अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ करके चले गए इसमें से पक्का बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो वेक्टर वाले चैप्टर में कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लगाए हैं और इसमें से भी फिक्स्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे से पढ़ करके जाना। डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको देख लेना। हाँ जहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है और अंडरलाइन किया है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये नहीं सोचो कि जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट खाली वही पढ़ करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने सारे के आपको दिए हुए हैं ना, तो करके तो आपको सारा जाना है। अब आओ बच्चों देख लेते हैं लास्ट वाला चैप्टर जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरा पढ़ डालिए। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो हमारे पुराने वीडियोस में लिंक मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और ये 10 दिन 5 दिन आपका पूरा साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं बच्चों। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। अब CBSE इस बार बच्चों तुम लोगों पर मेहरबान है। मेहरबान इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं।
लीनियंटली कॉपी चेक हो रही है, ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें बड़ा उलटफेर हो गया, तुम पढ़ के कोई दूसरा चैप्टर गए और इन्होंने दूसरे चैप्टर से दे दिया, क्यों ऐसा ये करेंगे उसको मैं बताऊं, उसके पहले आप प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ढंग से तैयार कर लेना। अब आओ बता देते हैं कि ये ऐसा करेंगे क्यों, इनको करके मज़ा क्या मिलेगा। इन्होंने ये जो एक लाइन लिखी है ना बेटा, ये इसलिए लिखी है क्योंकि जब ये क्वेश्चन बनाते थे सीबीएसई वाले तो क्या करते थे, एक आध नंबर का इधर उधर हो जाता था। अब बच्चे कर देते थे हल्ला कि सर आपको इस चैप्टर में से इतना क्वेश्चन पूछना था, आपने इतना पूछ लिया, कहीं से कम हो गया, कहीं से ज़्यादा हो गया, मैं तो यही पढ़ करके गया था। इन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि भैया हम चैप्टर का वेटेज नहीं देखेंगे, आप पूरा पढ़ के आओ, हमारा जहाँ से मन करेगा वहाँ से पूछेंगे। और ये किसी और सिलेबस में नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैथमेटिक्स में दिया है और इसीलिए खेल बिगड़ रहा है बच्चों। तो जो चैप्टर पढ़ करके जाना, हमने अपने सभी बच्चों से बताया है कि जो चैप्टर आप उठाओ उसे पूरा पढ़ करके जाओ। अगर आएगा, हो सकता है तुम्हारा लक साथ दे गया, उसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो तुम तो यार उस पार हो जाओगे। फिर भी आप जब पेपर देने जा रहे हो तो मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो इस बार पैटर्न दिख रहा है, जिस तरीके से अभी तक दिखा है सीबीएसई में क्वेश्चन पेपर्स ईजी आ रहे हैं, फिर भी अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ करके नहीं गए जो मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ईजी आ रहे हैं, कॉपी अच्छे से चेक हो रही है, ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं और तुम डर करके मत जाना बच्चों, जाओ। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर सभी लोगों को ध्यान देना है। क्या है बच्चों, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम इजी वाला क्वेश्चन शुरू में करें या हार्ड वाला करें। बच्चों ये आप पर डिपेंड है। अगर आप इम्प्रूवमेंट के हो और आपको सब कुछ आता है तो आप रिस्क ले सकते हो, इजी वाला बाद में करो और जो टफ़ वाला है पहले कर लो। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट या प्राइवेट के हैं तो सबसे पहले आपका अटेंशन ये होना चाहिए कि आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं तो इजी वाला पहले कर दो। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी जल्दी कर दो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। नहीं कि इजी वाले क्वेश्चन में ढेर सारा टाइम ले लिया, लॉन्ग वाले के लिए टाइम ही नहीं बचा। इजी वाला पहले करना है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है ना बेटा, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप जान लो खतरे की तरफ बढ़ रहे हो। तो इजी वाले क्वेश्चंस मैं सुझाव दूंगा, जो बच्चे कम पढ़ पाए हैं इजी वाले क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, क्योंकि टफ़ वाले अगर आपको आ नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन एक बात और है, अगर आपको पेपर अच्छे से तैयार है तो कोशिश करना जो आपको आ रहा है, अगर टफ भी है तो जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें ज़्यादा नंबर मिलता है वो पहले कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100% कॉन्फिडेंस हैं तभी उन्हें छूना। अगर बड़े बड़े वाले जल्दी हो जाएंगे ना तो आपके पास में लास्ट में ज़्यादा टाइम बचेगा। तो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनका बहुत अच्छे से तैयार है, उनको शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पहले करने चाहिए। जिन बच्चों की तैयारी कम है उनको ईजी वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए और यही पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से पास हो करके आओगे और आपका पेपर जैसा भी होगा आप हमें कमेंट करके बताओगे कि सर आज हमारा पेपर ऐसा हुआ। जब तुम पास हो जाओगे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी बच्चों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो करके जाना बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।